नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि ने जन्म लिया है, जिसमें से वेदव्यास एक बड़े महात्मा ऋषि है। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही है। वेदव्यास महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। वेदव्यास सांवले रंग के थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा था। वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ, कौन थी उनकी माता, ये सारी जानकारी आप उनके जन्म की कहानी के साथ जान सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानें वेदव्यास के जन्म की कहानी। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। एक बार की बात है, उपरिचर नाम का एक राजा था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न करके एक विमान और कभी न सूखने वाली सुंदर माला प्राप्त करी थी। वो माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। उसे आखेट का बड़ा शौक था। वह प्राय वनों में आखेट के लिए जाया करता था। उसकी रानी का नाम गिरिका था। वो बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वो अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वो हमेशा भजन कीर्तन में लगी रहती थी। एक दिन गिरिका ऋतुमती हुई। 3 दिन के पश्चात जब रानी शुद्ध हुई तो उपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चला गया। राजा आखेट के लिए चला तो गया, किंतु उसका ध्यान रानी के साथ रमण करने की ओर लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। तब राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वो रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगा। राजा कामातुर हो उठा और उसका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उसका वीर्य व्यर्थ नहीं जा सकता। अतः उसने अपने वीर्य को एक दोने में रख दिया और विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वो इसे अपने मार्ग में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, तभी दूसरे बाज की नजर उस पर पड़ गई। ये देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि ये बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से ये सामान छीन लूं। ये सोचकर उस बाज ने पहले बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे बाज के मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा ये खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया, जिसके कारण मछली गर्भवती हो गई। धीवर नामक मल्लाह को वो मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चे को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक और बालिका को धीवर को वापस कर दिया, जिसके कारण दासराज दोनों बच्चों को अपने घर वापस ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। धीवर ने बालिका का नाम सत्यवती रखा और बालक का नाम सत्यव्रत रखा। सत्यवती के भाई सत्यव्रत का दूसरा नाम मत्स्य था, जो बाद में मत्स्य देश के राजा बने। सत्यवती मछली के पेट में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध निकला करती थी। अतः लोग उसे मत्स्य गंधा भी कहते थे। मत्स्य गंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। रात्रि को वो अपनी नाव पर बैठकर लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय महर्षि पराशर वहां जा पहुंचे। मत्स्य गंधा को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम्हें अपूर्व सुख मिलेगा, तुम मेरे साथ रमन करो। तब मत्स्य गंधा ने उत्तर दिया, महर्षि, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुंवारी लड़की हूं, मेरे लिए ये सही नहीं है। और दोपहर का समय है, आसपास लोग बैठे हैं, मैं आपके साथ रमन कैसे कर सकती हूं?
पराशर जी ने योग शक्ति से चारों ओर कोहरा कर दिया। तब पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। मत्स्यगंधा पुनः बोल उठी, महर्षि मैं कुंवारी हूं, पिता की आज्ञा के अधीन हूं। आपके साथ रमन करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमन करने के पश्चात तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। मत्स्यगंधा फिर बोली, मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दे कि वो गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोश तक ये गंध फैलती रहे। पराशर जी ने तथास्तु कहा। तब मत्स्यगंधा के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। ये सुगंध 4 कोश को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वो योजन गंधा भी कहे जाने लगी। पराशर जी ने मत्स्यगंधा के साथ रमन किया था, जिसके फलस्वरूप मत्स्यगंधा गर्भवती हुई। यमुना के द्वीप में एक बालक ने उनके गर्भ से जन्म लिया। वो बालक जन्म लेते ही बड़ा हो गया और वो तप करने के लिए वन में चला गया। वही बालक जगत में वेदव्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास जी का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन था। उनका जन्म द्वीपों के बीच हुआ था, इसलिए वो द्वैपायन कहे जाते थे। वेदों के पंडित होने से उन्हें वेदव्यास कहा जाता था। वेदव्यास जी हमेशा अमर है, वो आज भी धरती पर मौजूद है और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेदव्यास जी के जन्म की कहानी। महर्षि वेदव्यास न केवल महाभारत के रचयिता है, बल्कि वो उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई है। असल में इस महान धार्मिक ग्रंथ अर्थात महाभारत में व्यास जी की भी एक अदद भूमिका है। वेदव्यास उन मुनियों में से एक है जिन्होंने अपने साहित्य और लेखन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को यथार्थ और ज्ञान का खजाना दिया है। महर्षि व्यास ने न केवल अपने आसपास हो रही घटनाओं को लिपिबद्ध किया, बल्कि वो उन घटनाओं पर बराबर परामर्श भी देते थे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वेदव्यास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने समस्त विवरणों के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना कुछ इस तरह की थी कि ये एक महान इतिहास बन गया। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने वेदव्यास के मुख से निकली वाणी और वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का काम किया था और आम जनों को समझने में आसानी हो, इसलिए महर्षि व्यास ने अपने वैदिक ज्ञान को 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया। वेदों को आसान बनाने के लिए समय समय पर इसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसे 28 बार संशोधित किया था। महर्षि व्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था और वो पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। ये भी कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर यहाँ से प्रस्थान किया। महर्षि व्यास को भगवान विष्णु का 18वां अवतार माना जाता है। भगवान राम विष्णु के 17वें अवतार थे। बलराम और कृष्ण 19वें और 20वें। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में विस्तार से लिखा गया है, जिसकी रचना मुनि व्यास ने द्वापर युग के अंत में किया था। श्रीमद् भागवतम की रचना महाभारत की रचना के बाद की गई थी। महर्षि व्यास का जन्म नेपाल में स्थित तानहु जिले के दमौली में हुआ था। महर्षि व्यास ने जिस गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी, वो नेपाल में अब भी मौजूद है। महर्षि वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर थे। उनकी माता का नाम सत्यवती था। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह कर लिया। शांतनु भीष्म के पिता थे। इस विवाह के लिए सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के समक्ष ये शर्त रखी थी कि सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। हालांकि इससे पहले ही शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया था। अपने पिता को दुखी देख देवव्रत ने प्रण लिया कि वो कभी भी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे और नहीं विवाह करेंगे। इसी प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा।
बाद में उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के आध्यात्मिक पिता थे। अपने कनिष्ठ पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद सत्यवती ने महर्षि व्यास से आग्रह किया कि वो उनकी विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को नियोग के माध्यम से संतान दे, ताकि हस्तिनापुर को इसका वारिस मिल सके। प्राचीन काल में नियोग एक ऐसी परंपरा रही थी जिसका उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता रहा था। मान्यताओं के मुताबिक पति के निधन या संतान उत्पन्न करने में अक्षम रहने की स्थिति में महिलाएं नियोग की पद्धति को अपना सकती थी। नियोग किसी विशेष स्थिति में पर पुरुष से गर्भाधान की प्रक्रिया को कहा जाता था। व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग के दौरान उन्होंने पुराण, उपनिषद, महाभारत सहित वैदिक ज्ञान के तमाम ग्रंथों की रचना की थी। महर्षि व्यास ने वेदों का अलग अलग खंडों में विभाजन किया था। वेदव्यास के बारे में यह कहा जाता है कि वो 7 चिरंजीवियों में से एक है। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि वो तप और ध्यान के लिए पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। 2 बौद्ध जातक कथाओं कान्हा दीपायना और घाटाम में महर्षि वेदव्यास का जिक्र किया गया है। प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है, हालांकि इसमें उनके वैदिक ज्ञान की चर्चा नहीं की गई है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्रीवन में निवास करने कारण ये बादरायण भी कहे जाते हैं। इन्होंने वेदों के विस्तार के साथ महाभारत, 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि इनकी गिनती भगवान के 24 अवतारों में की जाती है। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। संसार में जब तक हिंदू जाति एवं भारतीय संस्कृति जीवित है, तब तक व्यास जी का नाम अमर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वेदव्यास के जन्म के विषय। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।